तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। और पिछले वाले इस वीडियो में मैंने बताया था कि डेसिमल वाले जो दशमलव वाले जोड़ और घटाव हैं वो कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दशमलव वाले जो गुणा और भाग हैं वो कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैंने इसमें भी चारों केसेस ले दिए हैं। पहला है जिसमें एक डिजिट डेसिमल वाली, दूसरी डिजिट नॉन डेसिमल डिजिट है, तीसरे में दोनों डेसिमल वाली डिजिट है, तीसरे में इसमें वन एक डिजिट के बाद डेसिमल था और डेसिमल के बाद भी एक ही डिजिट थी, इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट है और एक इसमें जो है मिक्सअप है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी। तो आपको क्या करना है, जब इंटू हो, ठीक है, तो क्या करना है, पहले इंटू आपको नॉर्मल करना है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि डेसिमल का कैसे लगाना है। तो 5 चौके 20, ठीक है, और 5 दूने 10 और 11 12। इंटू का साइन आपको पता होगा, जैसे नॉर्मल इंटू होता ही है। और 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 2 0। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, कितना 4 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस गुणा 0, और यहाँ पे 0 प्लस क्रॉस है तो 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो और ये 12 हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है। दूसरा वाला सवाल करते हैं हम। ये है, ठीक है, तो इसमें आपको करना है 6, पहले आपको नॉर्मल इंटू करना है। तो 6 अड़े 6 अठा 48, तो 6 अठा 48 होता है, तो 48 का 8 लिख दिया, 4 हो गया हमारा कैरी। ठीक है, और 4 6 दूनी 12 13 14 15 16। ठीक है, 6 अठा 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, और 6 दूनी 12 और 13 14 15 16। अब फिर यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे यार, 8 9 72 होता है, कैरी लगा 7, और 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है कि नहीं। अब क्या करो, इन दोनों को कर दो प्लस, 8 और 6, 6 2 8 5 1 6 और 2 यहाँ पे है ही। यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद। तो जो आंसर में डेसिमल लगेगा एक डिजिट की, यहाँ है डेसिमल एक डिजिट है, यहाँ मतलब जो आंसर है उसमें 2 डिजिट की बाद डेसिमल लगेगा। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होती तो यहाँ पे भी 3 डिजिट की बाद लगता डेसिमल। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा वाला सवाल ये है, ठीक है, इसको मैं एक बार सेंटर में लिख देता हूँ। 21.36 इंटू 42.48। ठीक है, ये वाला सवाल है हमारा। अब और के जैसे नॉर्मल करती है। ठीक है, 6 8 48, 6 8 48 कैरी लगा 4। ठीक है, 4 कैरी 4 हासिल, 6 8 48 4 कैरी है, 8 3 24 25 26 27 28, 28 का 8 लिख दिया मैंने इसके। 8 एकम 8 और 9 और 10। ठीक है, क्योंकि 28 का 2 कैरी था, तो 8 एकम 8 9 10, एक कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17। फिर यहाँ पे क्रॉस लगेगा। अब 6 चौको 24, कितना 2 कैरी है। ठीक है, और 6 4 3 12 13 14, 4 एकम 4 और 1 कैरी था 5, और 4 दूनी 8, तो 8 तो यहाँ पे पूरा ही आएगा। ठीक है, अब क्या करो, 6 दूनी 12 हासिली 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिली 7, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर डबल इसमें 3 क्रॉस आएंगे। ठीक है, 6 चौको 24 और 6 3 12 और 13 14। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 हासिली 5, 4 दूनी 8। अब क्या करो, अब ये सब होगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, और 4 2 6 और 1 7। यहाँ पे देखो 7 और 7 14, और 14 और 9 कितना होता है 14। देखो 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 का 3 हासिल लगा 2। अब यहाँ पे 8 4 और 2 6, 6 और 8 14 1 15 16 17। अब क्या, एक कैरी है। ठीक है, 17 का, और 4 और 5 9 और 1 10, 8 और 1 9। अब यहाँ पे दशमलव देखो, यहाँ पे क्या था, 2 डिजिट यहाँ थे दशमलव के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे तो टोटल हो गया 4 डिजिट। तो आंसर में 4 डिजिट के बाद इसी में लगा दो 1 2 3 4। बस ये हो गया आपका आंसर।
फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला है तो इसमें भी पहले इसको सेंटर में लिख दो 910.4 इंटू 1.248। ठीक है, अब क्या करो, अब करना क्या है, 8 चौकू 32, तो 8 चौक 32, और यहाँ पे 8 इंटू 0 है तो 0 होगा, और जो 32 का 3 था वो यहाँ पे लग जाएगा। आपको पता होगा कि जब यहाँ पे 0 रहता है तो जो हासिल रहती है वो यहीं पे लग जाती है। और 8 एकम 8, 8 नमा 72। ठीक है, अब गुणा 4 चौकू 16, एक हासिल बच गई, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 16। ठीक है, 16 की जो एक हासिल थी वो यहाँ पे लग जाएगी, और यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 नमा 36। फिर यहाँ पे डबल क्रॉस, 4 दूनी 8, यहाँ पे हासिल कुछ है नहीं तो यहाँ पे 2 इंटू 0 0 आएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 नमा 18। फिर यहाँ पे 3 क्रॉस आएंगी। अब यहाँ पे 1 चौकू 4, 1 इंटू 0 0, 1 एकम 1 और 1 नमा 9। अब क्या कर, अब इन सबको प्लस करना है। यहाँ पे दोनों क्रॉस क्रॉस है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 6 9, 8 1 9, 8 8 16 और 1 17। ठीक है, 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 4 8 2 10 और 1 11। यहाँ पे 4 2 6 2 8 8 और 7 15 15 और 1 यहाँ पे हासिल थी 16। ठीक है, यहाँ पे एक हासिल थी तो हो गया 16। अब यहाँ पे हासिली ये वाला था ना वो, अब 8 3 10 11, 8 3 10 11 1 12 और 1 यहाँ पे 13। और यहाँ पे 8 9 और 1 10 और 1 यहाँ पे हो गया 11। तो क्या अब आंसर हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 1 डिजिट थी, यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट थी, तो जो आंसर निकला उसमें 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 4, दशमलव 4 डिजिट की बात लगा लो दशमलव। ये हो गया आपका आंसर। बस सिंपल है आंसर, कहीं कहीं भी थोड़ा सा जुबान फंबल कर जाती है, वो आप देखा करो क्योंकि आंसर सही रहता है, मैंने लिखा हुआ वो थोड़ा बताते समय फंबल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दशमलव वाले भाग। तो गाइस अब हम कर रहे हैं दशमलव वाला भाग। तो दशमलव वाला भाग समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ। दशमलव वाला भाग जो है 2 तरह के होते हैं। एक होती है जिसमें दोनों तरफ डेसिमल रहता है, एक ऐसे वाले भाग रहते हैं जिनके एक तरफ दशमलव रहता है। जैसे जैसे 5 डिवाइडेड बाई 138.05। ठीक है, इनमें कैसे रहता है, इनमें नॉर्मल रहता है जैसे होता ही है। ठीक है, 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 3 बचेगा और ये 8 उतरेगा नीचे, 5 7 35 और यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे दशमलव आ गए तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, ये 0 उतरेगा नीचे, 6 का 30। ठीक है, और ये 5 इसके बाद डायरेक्ट नीचे उतरा है, और जब डायरेक्ट नीचे उतरता है तो एक 0 बढ़ता है और यहाँ पे एकम 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये कब है, जब एक डिजिट में डेसिमल है, दूसरी डिजिट बिना डेसिमल के है। ठीक है, इनको भी दशमलव वाले सवाल बोल सकते हैं, लेकिन जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इसमें मैं वो डिजिट ले रहा हूँ जिनके दोनों तरफ दशमलव होता है। ठीक है, जिनके एक तरफ दशमलव होता है वो वाले निकालने ईजी होते हैं। लेकिन यहाँ देखो, इसके लिए क्या करना है आपको पहले पता होगा कि जैसे भाग है तो भाग के जो पहले लिखा होता है वो जाता है न्यूमरेटर में। ठीक है, ये जाता है न्यूमरेटर में 2.8.0.4। ठीक है, अब इसको करने का एक ट्रिक ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे गुणा का साइन लगाओ और यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा दो। ठीक है, एक लाइन मार ली, जैसे यहाँ पे मारी है वहाँ पे आपने एक लाइन मार ली। अब इसके नीचे एक लिख दिया दोनों का, क्योंकि आप किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे करो क्या कि जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद एक डिजिट है ना, तो नीचे वाली डिजिट है उसमें एक 0 बढ़ा दो, और यहाँ पे जो नीचे, इसमें देखो जो नीचे वाली संख्या में जितने डिजिट के बाद 0 नीचे वाली संख्या में बताने हैं, और यहाँ पे दशमलव के बाद ये 4 है तो यहाँ पे एक 0 यहाँ पे बढ़ा दो। समझ रहे हो। अब इसके बाद होगा क्या, इस दशमलव का साइन हट जाएगा। ये तो थी ट्रिक से याद करने की। अब बात करते हैं कि मैथ्स में होता क्या है। जैसे ये है ना, तो दशमलव कैसे हटता है, आपको पता होगा दशमलव कैसे हटता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2.08 में से दशमलव हटाना है तो इसको 100 से देना पड़ेगा भाग। ठीक है, तब जाके ये जो दशमलव वाला साइन है ये हटता है, ये ऐसे नहीं हटता कि ये हट गया बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैथ्स के हिसाब से क्या होता है कि जैसे 2.8 है, इसको मैं
10 से डिवाइड करूँगा क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट है। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट होती जैसे 2.80 तो यहाँ पे मैं 100 से डिवाइड करता। दशमलव के बाद 3 डिजिट होती 4.880 तो यहाँ पे मैं 1000 से डिवाइड करता। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो दशमलव मैंने 2.8 था इसमें से हटाना है मैंने 10, इसमें से ये दशमलव हटाना है जो एक डिजिट की बात है, तो यहाँ पे नीचे मैं 10 लिखूँगा। ठीक है, अब जो दूसरी वाली संख्या थी 0.4, इसको 0.4 को ऐसे रहने दो और इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला दशमलव है इसको हटाने के लिए इसको भी 10 से कर दें इंटू। अब होता क्या है कि इसके बाद क्या होता है अगले स्टेप में 28 हो जाएगा ये, क्योंकि दशमलव हमने हटा दिया, नीचे 10 है। ये पहली वाली जो हम आपको ऐसे ही लिख देनी है। अब यहाँ पे गुणा का साइन और ये आपको उल्टा कर देना है। जब ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, ये जो नीचे वाला 10 है ये चला जाता है ऊपर और जो ये ऊपर है ये चला जाता है नीचे। समझ में आया? और उसके बाद आपको क्या है काट देना है। ये 10 से ये 10 कट गया और यहाँ पे 4 है, 4 सता 28। समझ में आ रहा है? मैंने क्या करा, जैसे आपको पता होगा कि ऐसा रहता है ना 10/8/4/6। तो ये कैसे होता है, ये हो जाता है, ये चला जाता है ऊपर। अगले स्टेप में क्या होगा 10/8, जो ये पहले के 2 हैं ये तो आपको ऐसे रखनी है, जो ये नीचे के 2 हैं ये आपको ऊपर ले जा देने। ऊपर ले जाएंगे तो ये 6 क्या है नीचे नहीं, ये 6 अभी ये चला जाएगा ऊपर। ये क्या हो जाएगा इंटू का साइन लगेगा, सबसे पहले इंटू का साइन लगेगा और ये 6 है ना ये ऊपर चला जाएगा और ये 4 है ये नीचे आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे करा। यहाँ पे तो मैंने देखो ट्रिक से मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे 2.8 है, इसको हमें भाग देना है किससे, यहाँ पे 0.4 से। तो मैंने क्या करा 2.8.0.4 है। ठीक है, आपको क्या करा एक गुणा लगाया साइन, यहाँ पे एक लाइन खींची जैसे बिल्कुल इसके सामने, यहाँ पे 1 लगा दिया क्योंकि 1 से किसी के भी इंटू करेंगे तो 1 ही रहता आंसर। अब क्या दशमलव के बाद यहाँ पे जैसे एक डिजिट है ना तो नीचे वाली संख्या में एक जीरो बढ़ा दो। यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर वाली संख्या में एक जीरो बढ़ा दो। अगर यहाँ पे ऐसा होता 2.80 और नीचे क्या होता 0.4 तो फिर कैसे होता, यहाँ पे गुणा का साइन लगाया, इसके बराबर में इस लाइन के बराबर में एक लाइन खींची, यहाँ पे 1 तो लिखा। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या तो नीचे वाली उसमें 2 जीरो बढ़ा दो। यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या तो ऊपर वाली संख्या में एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, और इसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कैसे। 2.80 को अगर दशमलव यहाँ से हटाना है तो इसको 100 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट है। अब 0.4 को लिखो और 0.4 को अगर दशमलव हटाना है तो एक डिजिट है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अब इसके अगले स्टेप में क्या होगा 280 हो गए ये, क्योंकि यहाँ से दशमलव हटा दिया हमने, यहाँ पे 100। पहले वाला तो आपको पूरा लिख देना है, उसके बाद गुणा का साइन लगाना है और जो नीचे वाला 10 है ये चला जाएगा ऊपर और जो ये 4 है ये चला जाएगा नीचे। बस ये इजी इतना सा आपको समझना है और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया है 28/4 गुणा 10/10। ठीक है, अब इसमें से 10 को 10 से काट दिया मैंने, अब 7 चौको 28 और 7 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये तो थोड़ा इजी था। अब यहाँ पे मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 13.96 और 4 तो कैसे होगा, जो पहले लिखा हुआ है 10 भाग के साइन के पहले लिखा है वो रहता है ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर, उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। जो भाग के बाद लिखे रहते हैं वो रहते हैं डिनोमिनेटर। सिंपल। फिर क्या करना है, अब एक लाइन एक क्रॉस मारा, इसके बराबर में एक लाइन मारी यहाँ पे। अब क्या दोनों के आगे एक एक लगाया, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या थी तो नीचे हमने 2 संख्या बढ़ा दी, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या तो ऊपर हमने एक संख्या बढ़ा दी। अब क्या इससे ये कट रहा है, ठीक है, इससे ये कट रहा है। अब यहाँ पे हो गया 1396/4, क्योंकि ये घट गया है, इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे 100 से इंटू और यहाँ से 10 से इंटू करी थी। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, जो मैथमेटिक वाला लॉजिक है, ऐसा क्यों करा है, मैथमेटिक के हिसाब से ये सब कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रिक ये बताई है आपको। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कट गया था और यहाँ पे 1 0 बच गया था इंटू 1/10। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप इस ये जो 4 है इससे 96 को काटोगे 1396 तो 4 3 12 हो जाएगा, 1 और 9 बचेगा, 4 चौको 16 और 3 और 6 बचेगा, तो और 4 नंबर 36। ठीक है, 4 नंबर 36 बचेगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 349/10। ठीक है, क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फिर क्या आ गया 1396/10। अब फिर इसको अगर यहाँ इसके आगे क्या सॉल्व होगा, इसके आगे सीधे ये सॉल्व होगा
349.9। ये यहाँ पे 0.1 तो यहाँ पे एक डिजिट बता दो और ये कट जाएगा, ठीक है। 349.9 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आंसर हो गया ये। अब ये वाला सवाल देखो, ये है ना, तो क्या करो, 96.2 लिखा, पहले वाली संख्या ऊपर और दूसरे भाग के बाद वाली संख्या नीचे। फिर क्या, क्रॉस गुणा का साइन लगाया, यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा दी, यहाँ पे दोनों के आगे एक एक लिखा, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे वाली संख्या में 1 0, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या तो ऊपर वाली संख्या में 1 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहाँ से हट गया है, इसको हटाने के लिए ये सब करा है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया है हमारे पास, इस 10 से इस 10 कट जाएगा, ये हो गया हमारे पास 962/26। अब इसको आप 2 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काटा आपने तो चौको 8, ठीक है, चौको 8, यहाँ पे 1 16 बच गया है तो 8 16 एकम 2 एकम 2, यहाँ पे बच गया है 13, ठीक है, ठीक है। अब आप जब, ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको पता है 13 3 39, 13 3 39, यहाँ पे बच गया कितना 39, 39 में से ये गया तो 8 और 1 कितना बन गया 39, ठीक है। 39 40 41 42 43 44, यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पे बच गया 1 और 13 7 91, आपका आ गया 37 आंसर। अब चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे भी वही करो, जो ऊपर जो पहले लिखा है भाग के वो आ गया आपका न्यूमरेटर, ठीक है। जो भाग के बाद लिखा है 1.6 आ गया आपका ये। अब इसको दशमलव हटाने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे 1 1 लगाया, लाइन खींची और यहाँ पे दशमलव की बात थी 2 संख्या तो नीचे वाले में बढ़ा दी 2 0, यहाँ दशमलव के बाद 1 0 थी, एक संख्या थी तो यहाँ पे बढ़ा दिया आपने 10। तो अब ये हो गया हमारे पास 51 52, यहाँ से ये कट गया है और यहाँ पे बच गया है 16, ठीक है। 16 कम 16, 16 2 32, 16 48, ठीक है, 16 3 48। आपको पहले इसको, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, आप इसको 2 से काट लो। जब आप इसको 2 से काटोगे तो 25 2 50, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 5 15, 7 14, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2 6 12 और यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 8। फिर आप इसको 2 से काट सकते हैं, बहुत ईजी बनाने के लिए आप इसको आप 2 से काटोगे तो 24 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 2 24, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 7 8 16, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 6 8 16 और यहाँ से 4। अब 4 से आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 4 से जब ये कटेगा ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सिंपल है, ठीक है। क्योंकि डेसिमल वाले भाग जब दोनों तरफ डेसिमल होता है ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है सॉल्व करना, तो इसलिए आप इसको अगर मल्टीप्लाई में बनाओगे ना तो ये बहुत इजीली सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो ये पहले वाली संख्या है तो इसको आप न्यूमरेटर बना दो, ये जो दूसरी वाली संख्या इसको आप डिनोमिनेटर बना लो। तो क्या करना है इसके बाद इसको लिख लो 1396/04, ये 4 है, ठीक है, 0 4 का मतलब 4 होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने दशमलव हटा दिया है, इसको ऐसे करना था, समझ लो आप, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो नीचे वाले 1 में डबल 0 बढ़ा दो, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है तो जो ऊपर वाला है इसमें लगा दो 1 0, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया है 1396/4, इस 0 से मैंने 1 0 काट दिया है, इंटू 1/10, ठीक है, 1/10 आ गया है। अब क्या करो इस 4 से इसको काट दो, तो 4 3 12, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया 6 और 4 चौको 16, यहाँ से बच गया है 3, यहाँ से बच गया 6 और 6 9 36। अब ये बन गया हमारा 349 अपॉन में डिनोमिनेटर में 10 तो बचा हुआ है। अब 10 को जब ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 34.9। सिंपल है, तो ये आपके आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। बस यही समझने वाली बात है कि ये जो ट्रिक मैंने लगाई है ये एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आप ये भूलें ना, ठीक है। जैसे ये था, मैंने ये ले लिया, ठीक है, 13.96, ठीक है, डिवाइड बाय 0.4। तो इसमें क्या करूँ, जो पहले लिखा है वो तो चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये 13.96, ठीक है, जो नीचे लिखा है वो चला जाएगा डेसिमल में, ये चले जाएगा डिनोमिनेटर में। अब क्या होगा कि अगर यहाँ से आपको डेसिमल हटाना है ना, तो इसको जितनी डिजिट मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा के इसको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे अगर दशमलव के बाद एक संख्या होती है तो 10 से डिवाइड करते, 2 संख्या है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 3 संख्या है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे, तो 13
0.96 को मैं किससे करूँगा डिवाइड 100 से, और ये हमारा डेसिमल हट गया है। ठीक है, अब जो नीचे वाला है 0.4 है, इसको लिख दिया मैंने 0.4। अब इसका दशमलव हटाना है तो क्या करोगा, इसके दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे भाई, तो ये भी हो गया हमारा गायब। अब क्या होगा, इसके अगले स्टेप में क्या होगा, 1396 और यहाँ पे 100। जो पहली वाली संख्या है वो तो आपको लिख देनी है। जो ये नीचे वाली संख्या है इसको गुणा का साइन लगा के उल्टा रेसिप्रोकल व्युत्क्रम में लिख देना है। व्युत्क्रम में कैसे लिखेंगे, ये जो 10 नीचे है ना ये ऊपर लिख दो, और ये जो 0.4 मतलब 4 है ना ये लिख दो यहाँ पे। और इसी तरह के जैसे मैंने वो, अब यहाँ पे देखो ये ट्रिक, ठीक है। अब ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ट्रिक क्या कर रहा था कि यहाँ से मैंने क्या लिखा, क्या कहते हैं इसे, 13.96 और यहाँ पे लिखा था 0.4। ठीक है, यहाँ से ये दशमलव हट गया है, साइन थोड़ा क्लियर है। ठीक है, तो ये लिखने के बजाय क्या है 96/0.4, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए मैं क्या कर रहा था, इंटू का साइन लगा के यहाँ से एक बढ़ाया, और यहाँ पे एक एक दोनों तरफ है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ से 0 से इंटू कर रहा था, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर 0 से इंटू कर रहा था। अब देखो जैसे ये है ना, ये कैसे बना, जब हमने प्रॉपर तरीके से करा, और यहाँ से जब मैंने ट्रिक लगाई तो ऐसा लिखा है। तो होता क्या है आपको पता होगा, जब दशमलव वाले गुणा होते हैं तो ये गुणा कैसे होते हैं, ऊपर ऊपर के गुणा नीचे नीचे के गुणा। तो यहाँ पे भी देखो 10 और 4 है, यहाँ पे भी 10 और 4 है, यहाँ पे 1396 और 10 है, यहाँ पे 1396 और 10 है। तो अगर आप इसको यहाँ और इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर कैसे निकलेगा, आंसर इन दोनों का गुणा करने का निकलेगा भाई। 2 × 4 को 4 × 2 करो, आंसर तो एक आएगा। तो वैसे ही आप इतना करने के बजाय अगर आप इस ट्रिक से करते हैं तब भी आंसर सेम आएगा, और वही मैंने आपको करके दिखाया है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा वो मेरे पढ़ाने का तरीका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।